तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपका रेलवे के एग्जाम में पूछ सकता है। ना केवल रेलवे बल्कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें अगर आपका बीजी व्यंजक है तो द्विघात समीकरण पूछेगा ही। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, हमसे जुड़कर मैथ सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है अर्जुन मैथ्स के नाम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर भी जाकर उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहां पे हम हर दिन सवालों का जो है आपका श्रृंखला लेकर आते हैं, 20 या 25 सवाल, और उसको सॉल्व करते हैं आपके साथ में। तो चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 225 बराबर 0 में यक्स का मान है। द्विघात समीकरण ये क्यों है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। तो हम लोग यक्स स्क्वायर बराबर इसको पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 255 225। 225 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस में 15। इसका मतलब ये है कि जो यक्स का मान है वो प्लस माइनस 15 है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आपने द्विघात समीकरण का कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है और आपने रिस्पांस भी बहुत अच्छा किया है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है किसी द्विघात समीकरण के दो मूल वास्तविक होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए, या 4ac माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 हो जाए, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए, या 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए। तो देखिए कल की वीडियो में हमने आपको बताया था वास्तविक मूल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा मिल रहा है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी का मान बताइए। तो देखिए जब मूल समान होते हैं तो हम लोग विविक्तिकर निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसकी वैल्यू 0 आती है। तो जो यक्स का गुणांक है वो है आपका बी, और यहाँ पर सी तो है ये है, और यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो है ए। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे 3 गुणे सी का मान हमसे पूछ रहा था, यहाँ 0 कर देंगे। 12 बरहम कितना होता है? 144। और यहाँ पर अगर हम 4 तिहाई 12 को इस तरह पक्षांतर कर दे तो 12c हो जाएगा। काट देंगे 12 को 144 से तो 12 ही आएगा, यानी सी का मान कितना आ गया? 12 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं, यानी किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं, यदि 4 ऑप्शन दे दिया तो आपको बिना झिझक आपको ऑप्शन चेक करना है। जिसकी वैल्यू 0 से छोटा रहेगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो 0 से छोटा है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से छोटा आने लगता है तो मूल काल्पनिक होने लगता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं। मूल कैसे हैं? मतलब वास्तविक हैं कि बराबर हैं, वास्तविक भिन्न है कि वास्तविक नहीं है कि वास्तविक हैं। तो ऐसे में हम लोग विविक्तिकर निकालते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, और ये है आपका सी। तो डी बराबर हम लोग फार्मूला में रखेंगे बी की जगह पर 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 3 और सी की जगह पर भी 3। तो यहाँ पे देखेंगे 5 पचे 25 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका 25 में से 36 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस की 11। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 11। तो लिखा है वास्तविक नहीं है, यानी ये माइनस में आ गया मतलब काल्पनिक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ये वास्तविक नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तिकर है। विविक्तिकर डी होता है, तो डी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? यक्स का गुणांक है, और ए क्या है? आपका यक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ए हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो डी बराबर बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, माइनस 4 ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर 3। तो डी बराबर हो जाएगा 16, और 4 तिहाई 12, 12 तिहाई हो जाएगा 36। तो अगर हम 16 में से 36 को घटाएं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यहाँ होना चाहिए 36 लिख दे रहे हैं। यहाँ पे घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस की 8। ऑप्शन नंबर ए में माइनस 8 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क बनाना संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पार्क बनाना है। तो 80 मीटर परिमाप होना चाहिए, यानी परिमाप हम माने तो 4a बराबर कितना हो जाएगा 80। और उसके बाद क्षेत्रफल, यानी अगर हम देखें भुजा की लंबाई या चौड़ाई, तो ए स्क्वायर बराबर कितना है हमारा 400 है, क्योंकि 400 का वर्गमूल निकल सकता है 20 और 20 में, इसीलिए देख रहे हैं कि इसकी जो भुजा होगी यानी लंबाई होगी वो भी 20 होगा, चौड़ाई भी 20 होगा। और परिमाप अगर हम जोड़े तो 4 गुणे 20 कर दें तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80। इसका मतलब ये है कि पार्क को बनाना संभव है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हाँ, तो वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। मूल कैसे हैं, मूलों की प्रकृति में विविक्तिकर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। तो आप जानते हो कि d बराबर जो फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, उससे हम लोग पता करते हैं कि मूल कैसा है। तो b है माइनस छः का स्क्वायर कर देंगे, -4, a का मान है 2, c का मान है 3, तो 6 छक्का 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब 24 को 36 में से घटाएंगे तो 12 आएगा। 12 जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। अगर बराबर आता मतलब बराबर 0 आ जाता तो बराबर मूल हो जाते हैं, और अगर 0 से छोटा आता माइनस में आता तो काल्पनिक मूल होते हैं। चूंकि ये 0 से बड़ा है इसलिए हम लोग कह दिए कि ये वास्तविक मूल है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल होंगे, तो यहाँ पे मूल क्या होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा के मूल होंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले के की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे के की वैल्यू कैसे पता करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से b का मान कितना है -12, तो -12 का क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर, -4a का मान है 3 और c का मान है k, तो 12 बार हम 144 हो जाएगा। और यहाँ बराबर 0, इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 4 तिहाई 12 के, तो 12 का अगर 144 में भाग करें तो 12 ही आएगा, यानी जो k की वैल्यू है वो 12 है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें k की वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हमको लगता है क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे k की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए जो 10वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है आपका, यदि समीकरण 6x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तिकर 1 है तो b का मान बताइए। यानी d बराबर जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें d का मान दिया है 1, b जो है वो है आपका बी स्क्वायर यानी खुद b है, और 4a का मान है 6 और c का मान है 2, तो 6 चौक 24, 24 दूना हो जाएगा 48। ठीक है, यहाँ पे 4 6 24 दूना 48, तो यहाँ पर है 1 बराबर बी स्क्वायर माइनस 48, 48 इधर आएगा तो 49 हो जाएगा एक जुड़ के, और बी स्क्वायर है तो इस तरफ वर्गमूल हो जाएगा, यानी 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा +-7 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 10 प्रश्न करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो छोटा था लेकिन जो प्रश्न लेकर आए थे वो टॉपिक के अकॉर्डिंग लेकर आए थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। और वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया अभी तक दोस्तों में तो शेयर कर दीजिए, और वीडियो के नीचे लाइक का भी बटन है तो उसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।